जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं आप सबके लिए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 8 की कथा लेकर आई हूँ। आज के अध्याय में हम शंख को जल से स्नान कराने पर क्या फल प्राप्त होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत, मुझे बताइए कि पंचामृत से श्री हरि को स्नान कराने से क्या फल प्राप्त होता है और शंख के जल से स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर पर सिंदूर डालकर मुझे स्नान कराए तो कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। दही से स्नान करने पर, दूध से स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। घी से स्नान करने पर 10 गुना फल मिलता है। शहद से स्नान करवाने पर 10 गुना फल मिलता है और शक्कर से स्नान कराने पर इससे भी ज़्यादा फल मिलता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जप से स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हे देवसिंह, द्वादशी और 15वें दिन मुझे गाय के दूध से स्नान कराने से महान पापों का नाश होता है। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से शेष समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन प्राप्त होता है। जो मुझे घी से स्नान कराएगा वह मेरे लोक बैकुंठ को जाएगा। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शर्करा से स्नान कराता है वह स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा बनकर जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में दूध में मुझे स्नान कराता है उसे पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा राज्य प्राप्त होता है। स्वर्गलोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान कराना उत्तम है। दूध से स्नान करने से तेज की प्राप्ति होती है, इससे पृष्ठता बढ़ती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे पूज्यवर, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर अपने बंधु बांधवों द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में कभी नहीं पड़ता। जो मनुष्य एक गोवर्णी गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है उसे 100 गोवर्णी गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर एक बूंद भी भगवान विष्णु पर डाल दे तो वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य शंख में पीले रंग की गाय का दूध भरकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख से जल, कच्चे चावल और कुशा लेकर मुझसे अभिषेक करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष मास में भगवान को 8 शंखों के जल से स्नान कराता है वह श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों के जल से स्नान कराएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बहुत लंबे समय तक स्वर्ग लोक में सम्मानित रहेगा। जो मनुष्य मुझे 24 शंखों के जल से स्नान कराता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के लोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 108 शंख भर जल से मुझे स्नान कराता है वह प्रत्येक शंख भर जल के
बदले में एक स्वर्ण का सिक्का रूपी फल प्राप्त करता है। यदि कोई श्रद्धालु पुरुष मार्गशीर्ष में शंख बजाकर मुझे स्नान कराएगा तो उसके पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। जो मनुष्य 1008 शंखों से स्नान कराता है वह जलगण बन जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा जब तक कि सभी जीवित प्राणी नष्ट नहीं हो जाते। हे सुरश्रेष्ठ, जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख से मुझे स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और वह देवताओं के सम्मान सदैव प्रसन्न रहता है। हे पुत्र, जो मनुष्य शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार करता है और मुझे स्नान कराता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी पैरों के जल को शंख में रखकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णवों को पिलाएगा उसे चंद्रायण का फल प्राप्त होता है। चाहे जल नदी, तालाब, कुआं, तालाब आदि से लिया गया हो, यदि उसे शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 8वें का यही समापन होता है। इसके आगे की कथा मैं आप सबको कल अध्याय 9 में सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।